हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आज आपको अपने स्पिरिचुअल फादर जी के द्वारा जो बताए गए शब्द, आज जब आप इन शब्दों को सुनेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को हमारे वश में किया है, उसी तरीके से परमेश्वर हमें चंगा भी करता है। हालेलुया। तो आइए हम इन वर्डों को सुनते हैं। पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका पहले वचन से। लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा। हालेलुया। आगे लिखा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो। उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। परंतु नगर की धूल लिखा, परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी हम जो हमारे पांव में लगी हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अगर आप इसके आगे पढ़ते हैं, 70 में लिखा है, 17वां वचन में लिखा है, लिखा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनो। अगर आप सोच के देखो, अगर एक वर्ड आप मिस कर दोगे पूरा वर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। अगर एक के अंदर शैतान काम कर रहा और वो उठ इधर उधर हो रहा है, उसको होने दो, पर तुम पर शैतान इन्फ्लुएंस ना कर पाए। आमीन। इसलिए आपकी डोरी, आपकी बिल्कुल सटीकता प्रभु के वचन की तरफ लगे होने चाहिए आपके कान। आमीन। इसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने 70 चेलों को कहां भेजा प्रचार करने के लिए। कहा, जाओ, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को झिलाओ, उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अपने मन को फिरा लो, अपने पापों से तौबा कर लो और देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। और प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया कि जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। और यीशु मसीह के 70 चेले बाइबल में लिखा है, वो चले गए कहां? गांव गांव। अब जब वो वापस मुड़कर आए तो क्या लिखा है? लिखा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें दिया है। ऐसा इम्पॉसिबल था कि एक 17 साल का लड़का एक बड़े गोलियत को मार दे। ये इम्पॉसिबल था। कैसे मार सकता? एक 14 साल का लड़का सामने शेर आ जाए, ये असंभव है कि वो शेर को मार दे। ये नहीं मार सकता।
हालेलुया। 14-15 फीट का गोलियत, जिसके 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 जो 57 किलो का ग्राम का लिखा है कि उसके उस सीने पे ही वो झिलिम पहने रखता था। इतना बड़ा गोलियत कैसे दाऊद मार सकता अकेले? हालेलुया। पर लिखा है उसने पत्थर उठाया, चिकना पत्थर उठाया और ऐसे गोफन में ऐसा मारा कि उस गोलियत के माथे पे धंस गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले दाऊद ने कहा था कि जिस तरह परमेश्वर ने मेरे हाथ में शेर और भालू को कर देता और मैं उनको मारता हूं, उसी तरह उस गोलियत को भी परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। आमीन। आज कितने बड़े बड़े चैलेंज अपने लाइफ में आप देखते हैं, इतने बड़े बड़े डिप्रेशन देखते हैं, इतने बड़े, जिस तरह दाऊद के सामने वो गोलियत जो था वो बड़ा वीर था, बड़ा ऊंचा था, सारे इजरायली उससे डर रहे थे, उनके सामने वो टिड्डे के समान दिखते थे। अब आप सोचो, जो छत तक ऊंचा हो आदमी, आप कितने 5 फीट 6 फीट तक, 5 और 6 के बीच में होते हैं लोग, पर वो 14 फीट का था, एक राक्षस जैसा, एक दानव जैसा। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि जिस तरह भालू को और शेर को मेरे हाथ में परमेश्वर ने कर दिया, वैसे इस गोलियत को प्रभु मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है, आपके लिए क्या कहती है? जब वो 70 वापस आए, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं शत्रु की सारी सामर्थ पे, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। कौन शत्रु है आपका? ना कोई आदमी है, ना कोई संगठन है, ना कोई जाति आपका दुश्मन है, ना कोई धर्म दुश्मन है। आपका और हमारा एक ही दुश्मन है, जिसका नाम इब्लीस है, जो शैतान है। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में लूसीफर कहते हैं। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया सांप और बिच्छों को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिए। वो शत्रु, वो शैतान आप किस सामर्थ्य के द्वारा आप में काम कर रहा है? किसी की जिंदगी में हो सकता है वो शैतान, वो शत्रु। परमेश्वर कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ्य पे मैंने अधिकार दिया। ये नहीं कि कोई छुट्टी हो, परमेश्वर कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ्य पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया। अब एक व्यक्ति को शैतान अटैक करता है, हो सकता है किसी को जादू टोना की सामर्थ्य के द्वारा शैतान अटैक कर रहा हो। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनो सब जन। हो सकता है, परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? शत्रु की सारी सामर्थ्य पे। इसका मतलब है शैतान के पास एक, शैतान जब काम करता तो एक ताकत के द्वारा नहीं, वो कई ताकतों के द्वारा करता है। हो सकता है कि किसी के जीवन में वो जादू टोना करके आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके घराने को वो बर्बाद करना चाह रहा हो। हालेलुया। हो सकता है वही शैतान अपनी दूसरी सामर्थ्य से आपके ऊपर पाप करवा के आपको बर्बाद करना चाह रहा हो। हो सकता है कि वही शैतान आपके अंदर एक सामर्थ्य डाल दी नशे वाली, और उस नशे की सामर्थ्य आप पे है, और इसलिए आप बार बार नशे करने जाते हैं। एक छोटी सी चैनी खैनी पवित्र आत्मा को बुझा देती है आपके अंदर। एक थोड़ा सा तमाकू, एक छोटी सी बीड़ी की एक कस आपके ऊपर जो परमेश्वर की सामर्थ्य होती है उसे खत्म करती है, और आप जानते नहीं इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं शत्रु की सारी सामर्थ्य पे, मतलब जिस सामर्थ्य के द्वारा शैतान तुम पर अटैक कर रहा हो सकता है किसी के लाइफ में परमेश्वर अपने बच्चों को कभी दंड नहीं देता। हालेलुया। अगर वो गलतियां करते हैं फिर भी प्रभु नहीं मारता, बस परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है। हालेलुया। और जब खुदा अपना हाथ हटाता है तो कौन रखता है हाथ? शैतान रखता है। आपके बिजनेस पे आपको ये पहचानना है कि मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में शैतान कौन सी सामर्थ्य के द्वारा काम कर रहा है। किसी के लाइफ में हो सकता है वो जादू टोने के द्वारा काम कर रहा हो सकता है किसी के लाइफ में पाप के द्वारा काम कर रहा हो सकता है किसी घर में नशों के द्वारा काम कर रहा हो। हालेलुया। हो सकता है कि आप फोन में गलत वीडियो देखकर इस तरह से काम कर रहा हो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि चाहे जिस सामर्थ के द्वारा आपके जिंदगी में काम कर रहा हो शैतान, लेकिन प्रभु कह रहा है कि शत्रु की सारी ताकत पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आमीन। परमेश्वर कह रहा है चाहे तुम्हारे लाइफ में वो जादू टोने के द्वारा काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि जादू टोना को तुम तोड़ दोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर वो शैतान नसों के द्वारा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं उसकी सामर्थ पे। अगर तो वो नसों के द्वारा तुम्हारे लाइफ में काम कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि उस नशे की आत्मा को तुम तोड़ दोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों? क्योंकि तुम पे अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें अधिकार है। हालेलुया। तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि घुटने पे टेकोगे और बोलोगे यीशु नाम में ऐ शैतान दूर हो जा, वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, वचन दो धारी तलवार है। मैंने क्या बोला था पिछले संडे कि दो तरह से परमेश्वर वचन बात करता है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मलाकी 3 में परमेश्वर कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। और आगे परमेश्वर कहता है कि अपने कहता है क्यों ऐसा क्यों है, तुम पर क्यों भारी श्राप पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। अब किस बात में तो हम तुझे लूटते हैं परमेश्वर? प्रभु कह रहा है कि तुम